हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस दोनों में ही देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री की। तो देखिए, इमिप्रामिन जो है वो एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। जैसा कि हम लोग एंटी डिप्रेसेंट का जब क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये इसका क्या मतलब हुआ। ट्राईसाइक्लिक, ट्राई मतलब तीन, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी मॉइटी या ऐसा आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है किसी ड्रग में या किसी एजेंट में जहां पर तीन रिंग स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्राईसाइक्लिक। और क्योंकि ये एक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है इसीलिए इसे हम कह रहे हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये जो ट्राईसाइक्लिक मॉइटी है यहाँ पर एग्जैक्टली वो है क्या, वो है डाईबेंजोएजेपिन। डाईबेंजोएजेपिन का मतलब डाई मतलब दो, बेंजो मतलब बेंजीन और एजेपिन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन होते हुए 7 मेंबर्ड रिंग सिस्टम। ये तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, डाईबेंजोएजेपिन। अब इस डाईबेंजोएजेपिन को अगर एक्चुअली देखा जाए कि वो है क्या, तो इसे हम लोग दो तरीके से और लिख सकते हैं। एक तो हमारा है, हम इसे कह सकते हैं 5H डाईबेंजो BF एजिपिन, जहां पे डाईबेंजो मतलब दो बेंजीनिंग और एक एजिपिन रिंग आपस में जुड़े हैं। इस BF का क्या मतलब है, आइए वो भी मैंने पहले भी आपको कई सारे कंपाउंड्स में बताने की कोशिश की, एक बार फिर से बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 2 3, तीन रिंग सिस्टम आपस में जुड़ रहा है, इसीलिए इसे ट्राईसाइक्लिक बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तो ये बेंजीन रिंग्स हैं और बीच में एक रिंग जो जुड़ी हुई है, 7 मेंबर की एक रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें एक कार्बन को हटा के क्या लगा दिया गया है, नाइट्रोजन। तो एजे वर्ड जब भी यूज होता है तो वहां पे क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। तो इट इज अ एजोपिन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज ऑल्सो द बेंजीन रिंग। ये BF का क्या मतलब है, आइए वही देख लेते हैं। इसकी जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी भी नंबरिंग हम कर सकते हैं एज पर IUPAC। तो इसे कहेंगे A, इसे कहेंगे B, इसे कहेंगे C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। तो F वाला और B वाले से ही फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, BF एजिपिन। और एक और खास बात है कि इसे हम लोग 5,6 डाईहाइड्रो बेंजो बी बेंजापीन भी कह सकते हैं। यानी इन दोनों को एक साथ ले लिया और इस बेंजीन को अलग कर दिया। तो 5,6 डाईहाइड्रो का मतलब है कि 5,6 जो पोजीशन है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकते थे, उन डबल बॉन्ड्स को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, सैचुरेशन कर दिया गया है, इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, 5,6 डाईहाइड्रो बेंजापीन। और ये जो है इसे डाईबेंजोएजेपिन के नाम से भी हम लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो नंबरिंग हम करते हैं जनरली एज पर क्या नाम है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो हम कहेंगे कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ये 11। जो 11 नंबर पे नाइट्रोजन है, इस 11 नंबर के नाइट्रोजन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप का मतलब है कि एक नाइट्रोजन जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और उसके साथ जुड़े हुए 3 कार्बन की एक चेन, जिसे हम लोग 3 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप जो है वो बोल रहे हैं। ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्राईसाइक्लिक रिंग में जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ। ठीक है, अगर हम इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो आपका प्रोपाइल चेन है, यानी 3 कार्बन की जो चेन है या प्रोपाइल अमीन है, इसके हिसाब से नाम लिखते हैं। इसीलिए इसकी नंबरिंग हम लोग 1 2 3 इधर से करेंगे, तो इसको कहेंगे कि हम तीसरे नंबर पे ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है और इसके नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे NN डाईमिथाइल प्रोपाइल 1 एमीन। और जो पुराना सिस्टम है उसमें भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, तो उसकी नंबरिंग ये ग्रीन कलर से मैंने की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और फिर इसका नाम जो है वो हम लोग एज जो है सब्स्टिट्यूएंट में इसको ले लेंगे, जो साइड चेन लगी हुई है इसको, और इसके हिसाब से नाम लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से नाम जो है लिखा जा सकता है। तो आइए अब इसका नाम देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपके सिलेबस में इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है। इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इमिप्रामिन का हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट होता है, दिस इज द इमिप्रामिन, और इसके साथ अगर आप HCl लिख दीजिए तो बन गया इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये सॉल्ट फॉर्म में कैसे आएगा, H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जुड़ जाए और Cl- इसके साथ रहे, तो ये सॉल्ट फॉर्म है ऑफ द इमिप्रामिन, इसीलिए इसे हम इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। तो नाम की बात करें, नेम की बात करें, पहले तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं। तो जो नंबरिंग ये रेड कलर से हमने लिख रखी है उसके हिसाब से आप देखिए तो प्रोपेन एमीन जो फॉर्म है हमारा, प्रोपेन एमीन, इसको हम लोग बेसिक मॉइटी लेंगे और ये जो है हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लिख रहे हैं 3, क्योंकि ये तीसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 5,6 डाईहाइड्रो, दिस इज 5,6 डाईहाइड्रो बेंजो BF, दिस इज BF बेंजापीन 11
YL 11YL क्यों बोले, क्योंकि 11 नंबर के नाइट्रोजन के साथ जो है ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज, NN डाइमिथाइल, दिस इज NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस ड्रग। इसको और एक कई जगह पे इसको भी IUPAC नॉर्म की तरह लिख सकते हैं, या ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है नाम। दिट इज़ जब हम लोग पुराना सिस्टम है नंबरिंग करने का जो हमने ग्रीन कलर से किया उसके हिसाब से 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए 5,3 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, दिस इज डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल 10-11, तब 10-11 पे डाईहाइड्रो है तो 10-11 डाईहाइड्रो डाइबेंजेपीन के नाम से इसको भी हम लिख सकते हैं, डाइबेंजेपीन शब्द यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये दो तरीके से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं और ये इसके हो गए स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खास बातें। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो जनरली जो इसका फिजिकल स्टेट है वो क्रिस्टलाइन पाउडर या पाउडर के फॉर्म में ही हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो ये वाइट या स्लाइटली येलो कलर का ये पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं देखने को मिलती है। मेल्टिंग पॉइंट करीब 174 से 175 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में, जबकि ईथर में ये घुलता नहीं है। एक और ख़ास बात है कि जब इसको हम लोग लाइट के इन्फ्लुएंस में लेकर के आते हैं, लाइट के प्रेजेंस में ये जब पहुंचता है तो इसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है, यानी जो इसका वाइट और येलोइश कलर है वो पहले तो येलो कलर में, अच्छे येलो कलर में चेंज होगा और फिर आगे बढ़ करके वो रेडिश कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका डिग्रेडेशन जो है वो होने लगा है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो ये हमने पहले ही बताया कि ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन जिस व्यक्ति को हो रखा है, कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी चीज़ को, उसको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, नॉर्मल जो लाइफ है वो नहीं जी पा रहा है, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। उन कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। या ये कंडीशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, 2 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक चली जा रही है, आदमी का मूड एकदम स्लो है, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ों में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम डिस्थेमिया बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन का इलाज भी इस ड्रग से जो है किया जा सकता है। साथ ही साथ बाइपोलर डिप्रेशन, जहाँ पे कोई व्यक्ति का मूड स्विंग हो रहा है, कभी वो बहुत अच्छा हो जा रहा है, कभी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जा रहा है या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जा रहा है, तो इसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पैनिक डिसऑर्डर, किसी चीज़ के डर, किसी पैनिक कंडीशन की वजह से, किसी चीज़ के शॉक की वजह से भी अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक खास बात यह है कि जो इस क्लास की जो एंटी डिप्रेसेंट की बहुत सारी अलग अलग जो ड्रग्स हैं, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उन सभी में से इस ड्रग का जो सिडेटिव इफेक्ट है वो सबसे कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है कई बार। तो ये ड्रग सिडेटिव इफेक्ट बहुत कम देती है, यानी व्यक्ति को सुलाने का काम जो है बहुत ही कम करती है, उसके सीएनएस को कम से कम सिडेशन या उसके सीएनएस को कम से कम डिप्रेस करने का काम करती है। इस ड्रग के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इसका यूज़ जो है वो अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स में भी कर सकते हैं। ये भी डिप्रेशन का ही एक पार्ट है जो कि लंबे समय तक होता है और जो है जहाँ पर कोई व्यक्ति सही तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा, किसी चीज़ में वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, ऐसी कंडीशंस में, या फिर एग्रोफोबिया के कंडीशंस में भी हो सकता है। एग्रोफोबिया का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन, किसी भी जगह को लेकर के कोई व्यक्ति डर गया है या कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से वो पहले से एज्यूम कर रहा है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और वो उसको बहुत ज़्यादा डर करके डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को एग्रोफोबिया इत्यादि जो है हम कहते हैं। इन सभी के इलाज में हम लोग हमारी ड्रग इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। तो इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड का जो पाउडर है वो मिल सकता है आपको बीपी और आईपी में। इनकी टैबलेट्स या इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स और इनके इंजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट फार्माकोपिया में, जैसे बीपी, आईपी और यूएसपी में। साथ ही साथ इमिप्रामिन सिंपल टैबलेट्स भी हमको देखने को मिल सकती हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया में। अब बात करते हैं मार्केटेड ब्रांड्स की। तो मार्केटेड ब्रांड्स की अगर बात करें तो कुछ कंपनियां हैं जो कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रांड नेम बना करके और बेच रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड नेम्स हैं। जैसे हमारा एंटीडेप है सबसे पहले, जो कि टैबलेट के रूप में आता है, टोरेंट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेप्सोल, जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है, इंटास फार्मास्यूटिकल्स उन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट इज डेप्सोनिल, जो कि टैबलेट के रूप में ये भी है, निकोलस पिरामिल लिमिटेड इन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट इज डेप्सोनिल पीएम, जो कि टैबलेट है, एबट हेल्थ केयर इन्हें बनाती है। नेक्स्ट इमिप्रामिन के ही नाम से आता है जेनरिक रूप में, टैबलेट के रूप में, जो कि सन फार्मा बनाती है। माइक्रो लैब्स लिमिटेड इन्हें माइक्रोडेप के नाम से मार्केट में लेकर के आते हैं टैबलेट के रूप में। और नार्माडेप के रूप से आती है टैबलेट के रूप में इस नाम से, जो कि मैनकाइंड की जो मैग्नेट लैब्स उनकी सिस्टर कंपनी है वो इन्हें बनाती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और नाम हैं, बहुत सारे और ब्रांड नेम्स हैं जो कि दुनिया भर में फेमस हैं, जैसे कि बैरकोमिन, डर्पिनॉल,
इफुरेनॉल, टोफ्रानिल, इमिप्रामिन और मेलिप्रानिन। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इस ड्रग के मिलते हैं। बात करते हैं स्टोरेज की, तो हमने पहले कहा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है लाइट में वो अच्छी नहीं है, लाइट से ये इफेक्ट हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में जो अच्छे तरीके से बंद हो, जिसमें हवा ना जा रही हो, और साथ ही साथ इसको ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहाँ पे डायरेक्टली लाइट जो है इससे दूर रहे, या अम्बर्ड कलर के हमारा जो ग्लास इत्यादि है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं ताकि लाइट इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। डोजेस की बात करें तो यूजुअल डोज जो स्टार्टिंग डोज है या जनरली जो डोज दी जाती है 50 से 150 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से किसी व्यक्ति को दी जाती है एज पर हिज कंडीशन, जैसा उसका कंडीशन हो उसके हिसाब से। तो ये है आज का हमारा टॉपिक इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसके बारे में जितना आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस के अनुसार आपको बताना चाहिए उतना मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।